तो हेलो गाइस। मुझे पता है हम सब बहुत लंबे 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 लौड़े लंबे समय के बाद मिले हैं। वो क्या है ना, आजकल मैं अलग काम में बिजी हूँ। मतलब वो मूवी देखने को रिव्यू करने में बिजी हूँ। अभी थिएटर पे इंटरनल सारी थी, इसके लिए मैं बस अभी माचिस के बंडल जमा कर रहा था। अबे क्या चूतिया पिक्चर है। अगर वो पिक्चर देखने के सिवा मेरे को किसी ने बोला होता ना 1 घंटे का दिहाड़ी के 500 रुपये मिल जाते, मैं वहाँ जाके ईंटें घसर लेता। या क्या चूतिया पिक्चर है। पर ले जाते हैं तुम्हारे दोस्त भोसड़ी वाले, जिनके पास कुछ काम नहीं होता वेलापंती के सिवा। अबे भाई चलते, क्या मजा आ जाएगा। एशियन कैरेक्टर भरे पड़े। अबे चूतिया पिक्चर है साला, इतना कुछ हो गया और एक भी एवेंजर का बंदा वहाँ पे नहीं था कि एक बार हाके हाजिरी लगा जाए। नहीं, ये वो सबने छोड़ रखा था कि बस ये तो चूतियापंती है, होती रहती है महीने में एक बार। अबे एक लंड का पावर नहीं है किसी के पास, लेकिन सब फुद्दी के उछल रहे थे ऊपर ऊपर। जाने दो। और उससे पहले मैं था गांव में। वो होता है ना एक चीज़ यार, गांव है, दिवाली है और नवरात्रि है, और तुमने अपना चेहरा गांव में नहीं दिखाया तो क्या होगा। इस टाइम पे गांव पे गाड़ पे ठप्पे चल रहे होते हैं और तुम्हारा वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ले जाते हैं माँ बाप ज़बरदस्ती, यार क्या कर सकते हैं उसमें। क्योंकि हम उन्हें ना नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरे आदमी का घर भी जो है। तो चला गया मैं गांव। एक तो गांव गया, भोसड़ी के हर पेड़ पे स्पीकर बांध के रखे, भोसड़ी वाले लाउड स्पीकर। और ऊपर से उतना ही नहीं, अगर कान में उंगली डाल के तुम जैसे तैसे करके रह भी लिए तो भोसड़ी वाले गांव वाले आ जाते हैं। अबे चलना नहीं है शाम की आरती के लिए? शाम की आरती? नहीं, एक काम करो, स्पीकर यहीं डाल दिया है, मेरी गाड़ में घुसर दो। अबे भाई कितनी आरती और करनी है, पूरा रात से लेकर दिन तक आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मैंने रातों रात जगराता किया है। साले 12 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर नहीं बंद करते थे भोसड़ी वाले। और वहाँ पे भी ये रिकॉर्डिंग करता तो सब चौदू चाचा मेरे पे चालू हो जाते। एक तो ऑडियंस नहीं होता, और दूसरा ये भोसड़ी वाले अंकलों का पता नहीं चलता है। उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा मेरे फ़ोन पे क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बेटा क्या खेल रहे हो? अच्छा गेम नहीं खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, नेटफ्लिक्स चलाते हो, गांजा वांजा फूकते हो। अबे ये क्या कनेक्शन हुआ? नेटफ्लिक्स चलाता तो गांजा फूकता हूँ? अच्छा नहीं, मैं पॉर्न हब देखता हूँ तो क्या टपाटप पेलने लग जाता हूँ सबको? हाँ हिलाता ज़रूर हूँ, पर पेलता तो नहीं हूँ ना। फिर ये अपने बच्चों की एडवाइस देने लग जाते हैं। देखो बेटा, हमने भी अपने बेटे को 15,000 का फ़ोन दिया, पर उसका अकाउंट कहीं खोलने नहीं दिया। बहुत बार उसके दोस्त कहते थे, पर नहीं उसका फेसबुक पे अकाउंट है, नहीं नेटफ्लिक्स पे अकाउंट है, नहीं टिंडर पे अकाउंट है, नहीं मैरिज.com पे। अंकल ये तो शादी के, हाँ पर नहीं है ना बेटा। फिर यही माँ बाप के बच्चे पॉनहब पे जाके 3-3 अकाउंट बना के रखे होते हैं। सविता भाभी के हर वीडियो रात भर देखते हैं और सुबह जाके कमेंट लिख रहे होते हैं, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? ना ना, उसके पति से हाथी दिलवा देता हूँ। बेसन के तेल पे लौड़े रगड़ने वाले, थोड़ी शर्म तो कर। फिर उसी वीडियो पे जाके सेम कमेंट पे वापस कमेंट कर रहा होता है प्रिया जोशी के नाम से। व्हाट अ हॉट गाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। देखो कमेंट से पता चल गया ये हॉट गाय है। अबे भोसड़ी के लहसुन की झाट और पत्थर की गांड, जिंदगी भर मारते रह जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा तुम सबके। और ये सब होने के बाद पीछे से बाप की टपली और माँ की आवाज आती है, सीखो सीखो इनसे कुछ। फिर वो बच्चे को खास तौर से मेरे लिए बुलाया जाता है, हाँ बेइज्जती करवाने के लिए ऑफ कोर्स। और फिर उस बच्चे को मेरे सामने बुला के उसके लिए खटिया चलती है, और उस पे उससे 10 मिनट पे 10 गानों पे 118 डांस फॉर्म करवाए जाते हैं। मतलब लेब्रा डांस से लेके बेली डांस भोसड़ी वाले ने सब सीख रखा होता है 1 साल में। और उसके डेली रूटीन जान के तो कभी कभार मेरी गांड फट जाती है। मतलब उसको देख के लगता है वो कलयुग का राम है और मैं लौड़ासुर। नहीं, लौड़ासुर सही में एग्जिस्ट करता था, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। क्योंकि उसका डेली रूटीन है भी ऐसे ही। आंटी मैं 4 बजे उठता हूँ। अबे 4 बजे उठ के कौन हिलाता है? आंटी मैं रोज 5,000 किलोमीटर दौड़ता हूँ। अबे इतनी लंबी रोड तो पूरे इंडिया में भी नहीं है। आंटी मैं रोज 2,500 के डंड पेल मारता हूँ। नहीं, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से 18+ कंटेंट का स्ट्राइक आ जाएगा मुझ पे।
और आंटी सुबह सुबह मैं अपने दोनों टांगों को अपने गर्दन के पीछे डाल के सूर्य नमस्कार करता हूँ और 100 किलोमीटर दूर मंदिर जिसकी 1000 सीढ़ियाँ हैं उस पे ऐसे ही चढ़ के जाता हूँ अकेले अकेले। तो इसमें क्या बड़ी बात है। और दोनों कंधों पे माँ बाप बैठे होते हैं। बस कर भोसड़ी वाले, बस कर, कान से खून निकल आया, बस बस रहने दे, अब आज के लिए इतना काफी है। और एक तो इस भोसड़ी वाले के पास आसूस की एक गेमिंग पीसी पड़ी रहती है, मतलब स्कूटर और घर का पुराना वाला कूलर दोनों को बेच के जो पैसा है उससे 50,000 का सेकंड हैंड आसूस का गेमिंग पीसी लेके रखे हुए है। पर एक भी भोसड़ी वाले के पास पैसा नहीं है कि वाईफाई ले ले। भोसड़ी वाले दिन भर दूसरों से वाईफाई मांगते रहते हैं, बेटा वाईफाई देना, बेटा वाईफाई देना। इतनी गरीबी आ गई है कि अब तो राशन वाले घर में भी इनके आटे वाले डब्बे में 1 रुपया नहीं बचा हुआ है। दिन भर दूसरों से वाईफाई के लिए भीख मांगते हैं, बोलते हैं थोड़ा ही देर का काम है बेटा, यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा। और देखते ही देखते भोसड़ी वाले आधे घंटे में 1.5 GB खा जाते हैं मेरा। और फिर बोलते हैं बेटा ये चल नहीं रहा है तुम्हारा नेट, वो आपने पूरा यूज़ कर लिया है। कौन सा वाला पैक कराते हो अंकल? 1.5 GB वाला। बहुत सस्ता वाला लेते हो क्यों? माँ बाप के पास पैसे की कमी है? अबे तू अपना देख भोसड़ी वाले, ये मैं खुद बैलेंस कराता हूँ अपने पॉकेट मनी से। लुटी हुई रियासत के उजड़े हुए राजा भोसड़ी के, बस कंप्यूटर होना चाहिए घर में, नेट चाहे गांड में बढ़ाने का। मन करता है एयरटेल का टावर का खुट्टी इसके नाभि में घुसेड़ दूँ भोसड़ी वाले के, दिन भर वाईफाई ही लेता रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे मेरे फ़ोन चलाने से प्रॉब्लम है, एक और ऐसा जीव है, मतलब एक ऐसा मादा प्राणी जिसे मेरे फ़ोन चलाने से मुझसे ज़्यादा दिक्कत है। और इस व्यक्ति का नाम होता है माँ। माँ माँ माँ। मेरे फ़ोन का और मेरी माँ का ऐसा रिश्ता है जैसा ठाकुर का गब्बर से, जैसा नागिन का सुभाष चंद्रा से, जैसा दीपक कल्लाल का मर्दानगी से, और जैसा सनी लियोनी का जैक फ्रूट से। अबे सॉरी ए यार, डट वाली चीज़ें पीछे रखा कर, बोल रहा हूँ बहुत दूसरी बार कमेंट लाया। और तुम मानो ना मानो मेरी माँ MBBS पास है। मैं सही में ये कोर्स 3 महीने का होता है, आंगनवाड़ी में जाके कर लेना। वहाँ पे सारी महिला गुट बनाती है और वहाँ पे गॉसिप चलती है कि फ़ोन चलाने से क्या हो सकता है। जैसे कि अगर तुम फ़ोन ज़्यादा चलाते हो तो तुम्हें पीलिया, डेंगू, मलेरिया, एड्स ये किसने कहा? नहीं मम्मी, ये जब फ़ोन चार्जिंग ख़त्म हो जाता है ना तो मैं उसमें चार्जिंग पिन घुसेड़ता हूँ, लंड नहीं। पर तुम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये सब के बीच पे सुविचार, संविधान, संप्रदा और संस्कार आ जाते हैं। माहिस्मत साम्राज्य, इसके लिए तुम सीधे नहीं बोल सकते। देखो मेरा ये मानना है कि देखो तुम्हारे पास एक 70 साल का लाइफ टाइम चल रहा है, इसमें से तुम हम पढ़ने में 24 साल निकाल दोगे, फिर प्लस 12 साल एक अच्छी नौकरी में पोस्ट पाने के लिए, फिर 12 साल बीवी बच्चों के चुतियाप में, और एक टाइम पे तुम एक अच्छे आलीशान बिस्तर पे हॉस्पिटल पे लेटे होंगे और तुम मरते वक्त ये सोच रहे होगे यार कुछ उखाड़ लिया होता लाइफ में तो कितना अच्छा लगता। इसके लिए मैं तब नहीं अफसोस करूँ, अब अच्छे वक्त जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता आगे चल के मेरा ज़िंदगी अच्छी होगी कि ख़राब, मैंने बस दूसरा वे लिया है। जब भी मैं अकेला होता तो यही सोचता हूँ यार कैसा करूँ जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि एक तरफ वाहवाही है और दूसरी तरफ तो चुतियाप है ही। क्योंकि अगर तुमने दूसरा राह चुना और तुम सक्सेस हुए तो बहुत तारीफ़ होगी, और नहीं तो ऐसे तो तुम चुतिया हो ही, तो क्या कर सकते हैं इसमें। पर मैं चाहता हूँ अपने लाइफ के आखिरी वक्त में मैं रोऊँ नहीं कि मैंने ये नहीं किया, इसके लिए कर रहा हूँ मैं बस। मेरे को किसी चूतिया चाचा से कोई लेना देना नहीं जिसने अपनी चूतिया ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद की थी और अब मुझे ज्ञान पेल रहा है, बिल्कुल भी नहीं।